हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इमेजिनरी नंबर के बारे में जाना था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि √-1 को एक नाम दे दिए थे, आई मतलब आयोटा नाम दे दिए थे, ठीक है ना दोस्तों। और इसके कुछ वैल्यू भी देख चुके थे, ठीक है ना। तो i⁴ का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि i⁴ अगर n है तो हम लोग इस n को सबसे पहले हम लोग तोड़ देते थे, ठीक है ना। तो n को हम लिखते थे 4 टाइम m प्लस r, यही करते थे। तो ये जो r था आपका क्या, ये रिमाइंडर था, और ये m क्या था आपका, क्वोशेंट था। अच्छा, ऐसा करने का मेरा मोटिव क्या था, ताकि हमको ये जो i⁴ जाए, मतलब ये n जो है 4 के पावर में बन जाता, मतलब ये जो i का पावर n था ये इस फॉर्मेट में बन जाए, 4m इंटू आई का पावर r बन जाए इसे, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा ये तो 1 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो बचेगा ये वाला बचेगा, तो मतलब i का पावर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, i⁴r होगा, ठीक है। और ये r क्या हो सकता है का वैल्यू होगा, वो r का वैल्यू कितना होगा, देखिए 1 के बराबर हो सकता है, या तो 1 से बड़ा हो सकता है, और अच्छा 4 से छोटा होगा, ठीक है, और 4 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लिया i का पावर 998 दे दिया, ठीक है। i का पावर 998 का वैल्यू क्या है बताइए बोल के बोल रहा है। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि ये जो पावर में होगा इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं। i⁴ 998 करते हैं, तो देखिए इस 998 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, फिर 3 आ गया देखिए यहाँ, तो 9 चौके 36 हो गया। तो यहाँ बचा कितना हो गया, 36, मतलब +2 बच गया भाई। तो हम लिख सकते हैं कि i⁴ 998 कैन बी रिटन i⁴ 4 टू द पावर 249 इंटू i⁴ 2 लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए इस वाले का वैल्यू कितना होता है, 1, तो भाई 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो कितना हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू i⁴ 2। तो इस i⁴ 2 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो 1 इंटू -1 विल बी -1। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2 सवाल मैंने लिख दिया, ठीक है ना। i⁻³ -3 है, और फिर i⁻37 प्लस 1/i⁻67 है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो भाई देखिए i⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो 1/i⁻³ लिख सकते हैं दोस्तों। अब जानते हैं कि इस i का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, तो i का पावर 3 का वैल्यू होता है -i, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ -i हो गया ना दोस्तों, तो हम लोग इसको देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे से i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ ऊपर में i हो गया, और यहाँ -1 इंटू देखिए i इंटू आई हो जाएगा, तो i इंटू आई का हो गया i², और i² का वैल्यू कितना होता है भाई, -1, तो -1 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू i पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखिए तो i⁻³ का वैल्यू कितना हो गया, i, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं दोस्तों। उस वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, i का पावर 37 है, तो सबसे पहले तो इस i का पावर 37 को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है ना, 4 के पावर में बनाएंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, i⁴ ठीक है 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36, यहाँ कितना 36 हो गया, कितना बचे 1, तो इंटू आई लिख देंगे। इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू आई हो गया भाई, ठीक है। अब इस वाले का निकालते हैं, 1/i का पावर 67, तो 1/i⁻67 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो भाई इसको हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे, देखिए i⁴ 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 का पावर 4 का पावर 16 कर देते हैं, क्योंकि 16 चौके 64 हो गया, देखिए यहाँ पर 64 हो गया, तो बचा कितना 64, तो i का पावर 3 बचा भाई। अब इस वाले का वैल्यू कितना होता है 1, तो भाई इसको 1/i कर दिए, 3i, सॉरी 1/i का पावर 3i कर दिए। अब 1/i का पावर 3i है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया i बट्टे, यहाँ देखिए i का पावर 3 इंटू फिर यहाँ एक ठो है, तो ये i का पावर 4 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू i हो गया, ठीक है ना। अब देखिए
दोनों को जोड़ देंगे भाई, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो आई का पावर 37 प्लस 1y आई का पावर 67 इज इक्वल टू आई प्लस आई प्लस आई, दिस इज इक्वल टू 2i। लिखा है -2y इंटू 1/6i, ठीक है। इस वाले को सॉल्व कीजिए बोल रहा है, ठीक है। और फिर दिया है -i इंटू 3i इंटू -1/6i, तो इस वाले को सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों हम ये वाला बनाते रहे, ठीक है ना। आप इस वाले को बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो भाई यहाँ पर -i दिया है इंटू 3i इंटू -1/6i दिया है। तो देखिए टोटल i कितना हो गया, i इंटू आई, तो हो गया i का पावर 3 हो गया। हाँ, अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस, तो भाई पॉजिटिव हो गया तो ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंटू 3 इंटू 1/6 है, इसको भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए i का पावर 3 इंटू 1/2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए i का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है -i, ठीक है। अब बट्टे 2, तो ये हो गया -i/2 हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ का रिजल्ट देख सकते हैं कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √a इंटू बी दिया है, ठीक है। जहाँ पर a b आर रियल नंबर्स हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट ट्रू होगा भाई, कब होगा, कम से कम, ध्यान से सुनिए, एट लीस्ट, ठीक है ना, एट लीस्ट a या b दोनों में से कोई एक है ना, या तो 0 हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, तब ये केस सही होगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है ना, क्या बोले, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स फॉर बोथ नेगेटिव। यदि दोनों नेगेटिव हुए, ए और बी दोनों नेगेटिव हुए, तो ये कैंसिल ट्रू नहीं होगा भाई, ठीक है। अब देखिए आइदर 0, ठीक है ना, इधर 0 का मतलब क्या कि दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। मान लिया अगर कोई दोनों में से एक 0 हो जाए तो किसी को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ये तो ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो भाई अगर हम √2 इंटू √3 करते हैं तो ये √6 लिखाता है, बिल्कुल सही लिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलता है कि एटलीस्ट कोई एक अगर नेगेटिव होगा तब भी ये सही हो जाएगा, तो कम से कम एक नेगेटिव हो गया। चलिए तो -2 इंटू √3 करते हैं। तो भाई इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो इस वाले को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू √3 करेंगे तो इस माइनस रूट का वैल्यू कितना होगा, आयोटा, इधर √2, तो √2 इंटू √3, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो आयोटा √6 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आयोटा √6 हो गया, अब इसको साथ में करके देखते हैं, तो -2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, -6, और इसी -6 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 6। तो मतलब क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो तब भी ये सही होगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ तब भी ये सही होगा, लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तब पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे भाई, देखते हैं वो उसको भी। तो चलिए अगर अभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं 2 और फिर यहाँ ले लेते हैं √-2। अच्छा, यहाँ दोनों ही नेगेटिव ले लिए, देखिए -2 इंटू -3 भाई, तब अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिखेंगे आयोटा √2, इस वाले को लिखेंगे इंटू आयोटा √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो √6, दिस इज इक्वल टू -√6। तो देखिए ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्यों। अब देखिए दोनों नेगेटिव था तो ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग ऐसा करते हैं -2 इंटू -3 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये होगा आपका √6, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव हो गया, और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो गया, तो ये हो गया। अब ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये सही नहीं है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो दोनों नेगेटिव अगर हो गया तो हम लोग का जो रिजल्ट है ये रिजल्ट सही, ऊपर में जो रिजल्ट है ये रिजल्ट मेरा सही नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों को ही पॉजिटिव होना चाहिए, या तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तब भी चलेगा, ठीक है, या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तब भी सही होगा, ठीक है दोस्तों।
कि दो सवाल लिखा गया है, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि √-25 इंटू √-49 इसका वैल्यू निकालिए बोल रहा है, ठीक है ना। इवेलुएट कीजिए। फिर इधर दिया है √-16 प्लस 3 √-25 प्लस √-36 -625 दिया है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इस पहले वाले को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए √-25 इंटू √-49 क्या, यहाँ देखिए माइनस है तो -25 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा √25 आयोटा √49 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया तो -1, ठीक है। -1 इंटू देखिए ये 5 का स्क्वायर है ना भाई, तो 5 कर दिए इसका, इसको कितना लिख सकते हैं, 7 कर सकते हैं। तो देखिए आपका उत्तर आ गया कितना, -35। अब हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए उस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना है -16, तो मतलब क्या है, माइनस है, अंदर में माइनस है, ध्यान से देखिए अंदर में है तो इसको आयोटा कर दिए। अब 16 प्लस 3, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा √25 प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं, आयोटा √36। अब इसको माइनस आयोटा √625 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो आयोटा का आयोटा हो गया, इधर में कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 5, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 दिया 15 आए। फिर यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा 6 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, ये कितना का स्क्वायर होता है भाई, 25 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम आयोटा 25 कर दिए, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए 6 4 10 और इधर 15, कितना हो गया 25 आयोटा माइनस यहाँ पर कितना है, आयोटा 25, दिस इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसलिए क्या हो गया 0। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 0। आइए हम लोग अब अपना जो मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में होता क्या, तो नंबर तो हम लोग बहुत सारे जानते हैं, क्या रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इस तरह के बहुत सारे नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इस फॉर्मेट में होगा, क्या a प्लस आयोटा b होगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जहाँ पर ए बी क्या है, तो ए बी आर द रियल नंबर एंड आई क्या है, तो भाई आयोटा इमेजिनरी नंबर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए तो माइनस आयोटा का वैल्यू कितना है, -1, तो इस वाले को आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √-1। तो देखिए इस तरह के जो नंबर होंगे उसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसको डिनोट किस में किया जाता है भाई, कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, क्या होता है, देखिए z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, मतलब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कर दिए, ठीक है। तो a और b है क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ये z इसी नंबर को दिखा रहा है, ये z जो है पूरा नंबर को दिखा रहा है, तो मतलब ये z क्या है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं भाई, एक तो होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं रियल z, मतलब क्या, इस z का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या रियल पार्ट देखेंगे, और तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका a। देखिए इसके साथ आयोटा नहीं है इसीलिए इसको हम लोग a बोलते हैं, तो दिस इज अ रियल पार्ट, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको रियल पार्ट ऑफ z का, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अब ये b के साथ आयोटा है तो ये क्या कहलाएगा आपका इमेजिनरी, तो इसको लिखते हैं हम लोग इमेजिनरी ऑफ z, है ना, और दिस इज इक्वल टू b, ठीक है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का, ठीक है दोस्तों। अब इससे जुड़े हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।